मोह निशा तम देख विशेष, अखंड तुम्हारी हुए सुख धामी, गुरु प्रकाश भयो पुर में, हिय द्वैत गयो रवि एक ललामी। सदगुरु कंज खिले मन मानस, कर्म उलूक दूरे भवगामी, जय गुरुदेव दयालु प्रभु, विज्ञान नमामि नमामि नमा। बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, बिना करुणा, बिना दया पाए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब प्रभु से प्रेम लग जाता है, लगन लग जाती है, श्रद्धा विश्वास पूर्ण हो जाता है, तो जीवन प्रभुमय हो जाता है। लगन कैसी हो? लगन लगन सबही कहे, लगन तो बिरले हो। नारायण के लगन में तन मन दीजय को, तन मन सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित हो जाता है, तब साधक परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, प्रभु के शरण में लग जाता है। एक भक्त सदन कसाई था, जो पूर्व जन्म में संस्कारवान जीवन बिताया था और दूसरे जन्म में सदन के नाम से, सदन कसाई के नाम से जन्म हुआ उसका। कसाई के परिवार में जन्म हुआ, लेकिन दूसरे कसाईयों के यहाँ से मांस खरीद कर लाता और अपने दुकान पर बेचता। बेचते ही बेचते प्रभु का गुणगान गाया करता, नित्य यही क्रिया करता। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक दिन एक ब्राह्मण उसी रास्ते से जा रहे थे। वो देखिए कसाई के पलड़े में सालिक राम की बटिया थी। उन्होंने सदन से बोला कि अरे सदन, तू कसाई का काम करता है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन ये तो सालिक राम की बटिया है, सालिक राम है, तो इनको खून और मांस में क्यों सान रहा है? ऐसा अनर्गल काम ना कर, ऐसा पाप ना कर। सदन बोला कि मैं तो जानता नहीं कि ये सालिक राम की बटिया है या ये पत्थर है। मैं तो इसे बाट समझकर ही प्रयोग कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सालिक राम की बटिया है, तो आप इसे ले जाइए और अपने यहाँ रखिए। अगर ये भस्म भगवान है तो आप इनकी सेवा कीजिए। मैं तो कसाई के परिवार में जन्म लिया हूँ, कसाई हूँ, मांस खरीद कर लाता हूँ और बेचता हूँ, प्रभु का गुणगान करता हूँ। वह ब्राह्मण देव उस बटिया को अपने घर ले गए और उसे जल से स्नान करवाए, पुष्प फल चढ़ाए और नित्य ये करते रहे। कुछ दिन बीता तो एक दिन भगवान नारायण उस ब्राह्मण को स्वप्न दिए और बोले कि अय ब्राह्मण, मैं तेरे यहां संतुष्ट नहीं हूं। तू मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है और डिबिया में बंद कर देता है। इसलिए तेरे से अच्छा तो सदन कसाई ही था, प्रेम से भजन सुनाता था, उसकी भाव भक्ति निर्मल थी, मैं वहीं सुख पाता था। तू ऐसा कर, मुझे यहाँ सुख नहीं है, तू मुझे ले चल सदन कसाई के पास पहुंचा दे, वहीं मुझे सुख है, वहीं मुझे प्रेम है,
उसका भाव निर्मल निष्कपट प्रेम मेरे मन को भाता है। ब्राह्मण दूसरे ही दिन सुबेरे सुबेरे शालिग्राम की बटिया लिए सदन कसाई की दुकान पर पहुंचा। बोला, सदन, ये भगवान तो तेरे यहाँ ही खुश है। कहते हैं कि मेरे यहाँ इनको सुख नहीं है। तू ले इनको और तू इनकी सेवा कर, तेरे यहाँ ही इन्हें सुख मिल रहा है। सदन कसाई उस शालिग्राम की बटिया को ले लेता है और उसके मन में उद्गार जागृत हो जाता है। सोचता है, विचार करता है कि मैं इतना अधर्म का काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न है। मेरे भजन, मेरे कीर्तन में इनको सुख है, इनको शांति है, इनको प्रेम है। फिर हृदय का उद्गार जागृत हुआ और वो कसाई वाला काम छोड़ दिया। प्रभु को लेकर के साधु का भेष बनाया और जगन्नाथ धाम की तरफ अग्रसर होकर चला कि अब प्रभु के धाम में चलेंगे, वहीं प्रभु की भक्ति करेंगे, वहीं सेवा करेंगे, वहीं भजन कीर्तन करेंगे, प्रभु के शरण में रहेंगे। घर से शालिग्राम की बटिया लिया, प्रभु का गुणानुवाद करते हुए और घर से निकल पड़ा। रास्ता दूर है, कई महीनों का रास्ता है। पैदल का रास्ता था, उस समय साधन नहीं था, पैदल ही जाना था। पैदल यात्रा प्रारंभ किया। जहां शाम होता वहां रुक जाता, फिर सुबह होता फिर चलता, फिर जहां शाम होता फिर रुक जाता। इसी तरह चलते चलते कई मास हो गए। एक दिन अचानक शाम का वक्त था। एक घर के सामने जाकर आवाज लगाया कि कोई है तो मुझे पानी पिला दो। उस घर से एक स्त्री निकली और बोली कि ठीक है, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। पानी लेकर घर में से आई, पानी पिलाई। शाम का वक्त हो चला था। वो औरत बोली कि शाम होने वाला है, आप कहाँ जाएंगे? आप यहीं रात विश्राम कर लीजिए और फिर सवेरे होगा तो आप यहां से चले जाएंगे। सदन सोचा कि शाम तो हो ही गया है, अब यहीं पर रुक जाएं। रुक गया। वह औरत भोजन बनाई, सुंदर खिलाई पिलाई। शाम को ठहरने के लिए, रात ठहरने के लिए एक घर दिया। बोला आप इसी में ठहरिए। आसन लगा दिया, बिस्तरा लगा दिया। भोजन करके सदन कसाई दिन भर का थका हुआ था, वहां विश्राम करने लगा। धीरे धीरे जब रात्रि हुई, अर्धरात्रि हुई, वह औरत 16 श्रृंगार सजा करके, अपना रूप बना करके, सुंदर रूप बना करके फिर उसके कमरे में हाजिर हुई। जब कमरा का दरवाजा खोला, सदन को जगाया। सदन बोला कि अब तो अर्धरात्रि है, आपने मुझे भोजन भी करा दिया, शयन करने के लिए सारी व्यवस्था कर दी, फिर अर्धरात्रि को आप मेरे पास क्या करने आई? आप तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, माता का स्वरूप है, आप इस समय मेरे पास क्या है? लेकिन वह स्त्री कामना से उन्मत्त होकर, उसके अंदर में कामना जागृत हो चुकी थी। जब कामना जागृत होती है, जब काम पिपासा जगती है, तो आत्मज्ञान खो जाता है। अपने कामना के वशीभूत होकर के
वह स्त्री सदन कसाई के पास आई। जब सदन कसाई बोला कि आप तो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप लग रही हैं, माँ के स्वरूप लग रही हैं, वो स्त्री सकुचा गई, बोली कि ना ना ना, मैं माँ के स्वरूप नहीं लग रही, मैं तो आपके सूरत पर, आपकी मूरत पर मोहित हो चुकी हूँ और आपसे प्रेम की आशा लगा करके आई, आप मुझसे प्रेम कीजिए। सदन कसाई अवाक, बोला कि अरे ये आप क्या सोच रही हैं? आप अपने धर्म को पहचानिए, अपने कर्म को पहचानिए। आप नारी हैं, नारी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, उसका पति ही भगवान होता है। सती के लिए सती सत्यता पतिव्रता धर्म करके साधना साध करके सतीत्व को पाई। सती सत्यता पर रहती है, अपने पति के ऊपर रहती है, एक पति की निष्ठा पर उसका जीवन पूरा समर्पित रहता है। समझाने लगा कि मैं साधु का भेष बना करके निकला हूं, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए अगर मुझे यही करना होता, विषय वासना में ही लगना होता, तो मैं घर पर ही रहता, मुझसे इससे क्या मतलब है? आप जाइए, अपने पति की सेवा कीजिए और पति को संतुष्ट कीजिए, आपके लिए आपका पति ही सब कुछ है। वो नारी सोच गई कि ये हमारे पति के डर से हमारे साथ प्रेम नहीं कर रहा, और उसी रात पहुंची, अपना वो 16 श्रृंगार उतार करके, हाथ में एक खंजर लेकर के, एक भुजारी लेकर के, उसका पति सो रहा था और जा करके अपने पति का हत्या कर दी। पति के सीने में खंजर भोंक दी, उसकी हत्या कर दी, सिर को काट दी और काट के खून से लथपथ वही खंजर लिए फिर सदन के पास उपस्थित हुई। सदन से बोली कि अब तो मैं अपने पति को भी मार डाला, अब पति भी नहीं है, आपको किसी से डर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अब यहीं रहिए, हमसे प्रेम करिए और हम लोग जीवन सुखमय बिताएं। यह बात जब सदन से बोली, सदन अवाक हो गया, डांट कर बोला, अरे चंडालिनी, तू पापनी है, कुलनाशिनी है, जब तुमने 16 श्रृंगार करके आई तब तो मैं तेरे पर आसक्त नहीं हुआ, अब तो तुम साक्षात पापिनी है, लंकिनी है, डंकिनी है, तेरा तो मुंह देखना ही पाप है, तू अधर्मी है। मैं कहाँ का अधर्म पाप किया कि तेरे घर का भोजन ग्रहण कर लिया और तेरे घर पर मैं रुक गया, मैंने बहुत गलती किया। बार बार वो स्त्री समझाने लगी कि देखिए ऐसा न कीजिए, आपके लिए तो मैंने अपने पति की हत्या कर दी, अपने पति को मार डाला, अगर आप भी प्रेम नहीं करेंगे तो फिर मैं किधर जाऊंगी, मैं किधर का होऊंगी। लेकिन सदन बोला कि ना ना ना, मैं ये ऐसा अधर्म का काम कभी नहीं कर सकता, तू कुछ भी कर ले। वो नारी बोली कि आप अगर मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं शोर मचाऊंगी, लोग आएंगे और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होगा, दंड मिलेगा। सदन बोला कुछ भी हो जाए, मुझे ये पाप काम नहीं करना, ये पाप कर्म नहीं करना। उसी समय वो नारी क्रिया चरित्र फैला दी, जोर जोर से शोर करने लगी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देखो गांव वाले, ये जो मेरे घर पे अतिथि है, ये मेरे पति का हत्या कर दिया और मेरी इज्जत लूटना चाहता है, मेरे वस्त्र हरण कर रहा है, अपने हाथ से ही अपना वस्त्र फाड़ के फेंक दी। क्रिया चरित्रम दय्यम न जानम, यही तो क्रिया का खेल है। उसने अपने हाथ से ही अपनी साड़ी अपना वस्त्र
फाड़ फाड़ कर फेंक दी और जोर जोर से हल्ला करने लगी, शोर करने लगी कि दौड़ो, ये हमारी इज्जत लूट रहा है। गांव के लोग दौड़े दौड़े आए, देखते हैं तो वहाँ सदन कसाई है, सदन है, और वो औरत चिल्ला रही है, बिलख रही है कि ये हमारे पति का हत्या कर दिया, हमारे पति को मार डाला और हमारी इज्जत लूटने के लिए हमारा वस्त्र फाड़ डाला। लोग अवाक हैं, लोग अवाक हैं। सदन कसाई को पकड़ करके उसका हाथ पैर बांध दिया और एक खंभे में जकड़ करके उसको रस्सी से बांध दी। सवेरा हुआ, गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए, राजा को खबर गया, सिपाही आए और सदन को पकड़ कर राजा के दरबार में ले गए। राजा बोला कि ये अधर्म किया है, पाप किया है, इसका दोनों हाथ पैर काटकर इसे निरीह स्थान में छोड़ दो। उसका सिपाही ले जा करके हाथ पैर काट करके सुनसान स्थान में सदन कसाई को छोड़ दिया। सदन कसाई बेहोश है। जब होश आया तो रो रहा है अपने प्रभु से कि प्रभु, आज तो मेरे पास न हाथ है न पैर है कि मैं चल सकूं, आपका पूजा कर सकूं, आपका सेवा कर सकूं, आपको जल पुष्प अर्पित कर सकूं। आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे परमात्मा, आज तो रक्त ही रक्त है, आज इसी रक्त से ही आपको स्नान करा दे। दोनों हाथ का केहूनी ऐसे जोड़ करके और उसी रक्त से स्नान कराए। फिर बेहोश हो गया, लेकिन प्रभु की कृपा हुई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। अगर परमात्मा आपके साथ हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर प्रभु का दया हुआ उसके ऊपर और जब होश में आया तो देखता है कि हमारा हाथ पैर सही है। फिर उसी तरह सदन कसाई है, प्रभु की दया से उसका हाथ पैर ठीक हो गए। फिर प्रभु का पूजा करने लगा, स्मरण करने लगा, उस नगर में भ्रमण करने लगा। नगर के लोग अवाक हैं कि अरे इसका तो कल हाथ पैर काट करके सुनसान स्थान पर इसे छोड़ दिया गया था, लेकिन इसका हाथ पैर फिर सही हो गया। फिर ये घूमने लगा। हो सकता है ये भगवान का भक्त है, भगवान का सेवक है, भगवान का दास है, इसीलिए प्रभु का कृपा इसके ऊपर हो गया, प्रभु की दया इसके ऊपर हो गई। लोग सदन कसाई को मानने लगे, लेकिन उसी रात परमात्मा का कोप उस दुष्टा नारी पर हुआ। उसके यहाँ प्रभु डकैत का भेष बना करके पहुंचे और उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट भ्रष्ट कर दी, सब समाप्त हो गया, कुछ उसके पास रहा नहीं, लूट गई, सारा दौलत नाश हो गया। तब मारी मारी फिरने लगी और उसका दोनों हाथ कट गया, वो डकैत काट दिए उसका दोनों हाथ। फिर अब जब सब लूट गया, पिट गया, कुछ रहा नहीं, न रूप, न यौवन, न धन, न तन, तो फिर क्या करती? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब दुख आया, सारा संपत्ति लूट गई, तब परमात्मा याद आने लगी। फिर उस दुष्टा नारी को भी पता चला कि मेरे कारण जिस भक्त का हाथ पैर कटा था वो तो कोई साधारण मानव नहीं था, वो महात्मा था। उसका हाथ पैर फिर सही हो गया और यहाँ पर नगर वाले उसे बहुत मान रहे हैं, जान रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। प्रभु के बारे में मार्गदर्शन कर रहा है, भगवत भजन का उपदेश कर रहा है। मैं चलूं, शायद वही हमारा कल्याण हो जाए। वह नारी फिर
पहुंची सदन कसाई के पास और बोली कि मैं अधर्मी हूँ, मैं दुष्टा हूँ, आपके साथ हमने गलत व्यवहार किया है, जिसका परिणाम हमें भी मिल चुका है। अब दया कीजिए, दया कीजिए, करुणा कीजिए, हमें भी वह राह बताइए जिससे हमारा कल्याण हो जाए, जिससे हमारी सद्गति हो जाए, हमारा पाप नष्ट हो जाए। फिर सदन कसाई बोला कि ठीक है, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। ठीक है, सदन कसाई ने भगवत नाम का ज्ञान देकर के उस दुष्टा नारी को भी भगवत पक्ष पर लगाया और वह दुष्टा प्रभु का भजन सुमिरन करने लगी। धीरे धीरे ध्यान, भजन, सुमिरन करती हुई अपना जीवन बिताने लगी। सदन कसाई वहाँ से फिर जगन्नाथ धाम के लिए अग्रसर हुआ और प्रभु के स्थान पर चला गया। वहाँ पर प्रभु का कीर्तन, भजन, सेवा, सुमिरन करता, प्रभु के चरण में रहता। इसलिए मानव को सदा प्रभु में रहना चाहिए, भक्ति भाव में रहना चाहिए। जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, तब तक जीवन बेकार, कोई अर्थ नहीं है। और जब तक साधना में न लगा जाए, भक्ति भजन में न लगा जाए, तब तक जीवन बेअर्थ है। जब तक जीवन भजन न करे, वह जीवन निरर्थक हो जाता है। भगवान तेरी निराली शान है, आँख वाले को तेरी पहचान है। तू बरसता है जिस पर उसे कर देता है निहाल, तेरी कृपा के बिना तुझे पाना मुहाल है।